मैं पढ़ता हूँ। शायर ने कहा कोई गरीब न कंगाल है मदीने में। तैयार हैं आप सब? चौथा मिसरा सुनिएगा, इंशाअल्लाह तड़प जाइएगा। कोई गरीब न कंगाल है मदीने में, जिसे भी देखिए खुशहाल है मदीने में। कोई गरीब न कंगाल है मदीने में। अयान भाई मिसरे सुन ले मेरे भाई। हाँ, कोई गरीब न कंगाल है मदीने में, जिसे भी देखिए खुशहाल है मदीने में। हमारे गौस की नानी है फातिमा ज़हरा, हमारे गौस का ननिहाल है मदीने में। हमारे गौस की नानी है फातिमा ज़हरा, हमारे गौस की नानी है फातिमा ज़हरा, हमारे गौस की नानी है फातिमा ज़हरा, हमारे गौस का ननिहाल है मदीने में। अभी सब लोगों ने सुभान अल्लाह नहीं कहा है, जरा मिल के सब लोग सुभान अल्लाह कह दे। 4 मिसरे और पढ़ दो जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और जरा मिल के सुभान अल्लाह। शायर ने कहा बड़ा गरीब था खुशहाल बन के लौटा है, बड़ा गरीब था खुशहाल बन के लौटा है। सरापा मुर्शिदे फ़आल बन के लौटा है, और निगाह डाल दी जिस वक्त गौसे आजम ने, तो पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है। निगाह डाल दी जिस वक्त गौसे आजम ने, निगाह डाल दी जिस वक्त गौसे आजम ने, तो पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है। वक्त की किल्लत दामनगीर है। आइए मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ, इस प्रोग्राम को रचाने बसाने वाले मोहतरम भाई हाफिज तालिब रजा साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि 4 अशार लेकर माइक पर तशरीफ लाएं और अपने हिस्से की सआदत हासिल करें और अपनी शिरकत को यकीनी बनावें। कारी शाकिर रजा साहब माइक से रुखसत हुए, मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आप हजरात को पता है और आप हजरात ने अभी देखा है, खतीब आज़म हिंदुस्तान नाशिर मसलक आला हजरत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब क़िबला मिसबाही प्रिंसिपल जामिया गाजिया फैज़ुल उलूम की आमद हो चुकी है। बहुत जल्द इंशाअल्लाह मिंबर शरीफ पर हजरत को आना है। लेकिन जैसा कि आप हजरात देख रहे हैं, मिंबर नूर पर नबी की नात के हवाले से जनाब हजरत अनवार बरकाती इस्माइली तशरीफ रखते हैं, साथ ही साथ जनाब हजरत सलमान रजा मसूदी भी तशरीफ रखते हैं। इसी के साथ मेहमान खतीब के हवाले से मिंबर शरीफ पर जनाब हजरत मौलाना शुएब अख्तर साहब जो पखरपुर से आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर आए हैं, उनको भी माइक पर आना है। बस वक्त की किल्लत दामनगीर है। जनाब हजरत अजहर फारूकी साहब क़िबला ने कहा था, जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है। यकीन माने नात पढ़ने वाला कोई भी शख्स जब मिंबर शरीफ पर आता है और नात पढ़ता है तो इस अकीदे के साथ नात पढ़ता है कि आप बोले न बोले, नवाजे न नवाजे, दादो इनामो तासीन से नवाजे न नवाजे, इसका इनाम इंशाअल्लाह कल मैदान महशर में हमारे आका हमको देंगे, है ना। इसी हवाले से हजरत अजहर फारूकी साहब क़िबला बरेली शरीफ को कहते हैं, जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूदे पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूदे पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। नबी की नात क्या है हजरत हस्सान से पूछो, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है, बहुत आराम मिलता है। नबी की नात क्या है हजरत हस्सान से पूछो, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है। और आगे कहते हैं, मुकद्दर से ज्यादा रिस्क उस इंसान को दे दे। जरा लहक के पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। और आगे कहते हैं, मुकद्दर से ज्यादा रिस्क उस इंसान को दे दे, मेरे आका शरफ जिसके भी दस्तरखान को दे दे। कमी पाए जब अपनी नात सुनकर नात में आका, पकड़ कर हाथ फिर मेरा मुझे हस्सान को दे दे। कमी पाए जब अपनी नात सुनकर नात में आका, पकड़ कर हाथ फिर मेरा मुझे हस्सान को दे दे। आप जानते हैं 10 से 15 मिनट में कोई खिताब नहीं होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह करने वाली जात अगर हजरत मौलाना शुएब अख्तर जैसी जात हो तो 10 से 15 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह हमें और आपको एक अच्छा पैगाम मिल सकता है। आइए मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ, खतीब अहले सुन्नत खतीब हरदिल अजीज हजरत मौलाना शुएब अख्तर साहब क़िबला से की माइक पर तशरीफ लाए। आपसे गुजारिश करता हूँ जरा हाथों को उठाएं, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने सरकारे गौसे आजम, फैज़ाने सरकारे गौसे आजम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे। एक शायर ने कहा था, हुस्न और इश्क की तफसीर है गौसे आजम। जरा मिल के कहिए सुभान अल्लाह।
हुस्न और इश्क की तफसीर है गौसे आजम, गुंचे शब्बरो शब्बीर है गौसे आजम। कुछ लोग सिलसिले रज़विया में मुरीद होते हैं, कुछ लोग सिलसिले अशरफिया में मुरीद होते हैं, कुछ लोग सिलसिले इस्माइलिया में मुरीद होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये तमाम तर सिलसिले जब जाके मिलते हैं तब लोग कादरी बनते हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, शायर ने कहा, हुस्न और इश्क की तफसीर है गौसे आजम, गुंचे शब्बरो शब्बीर है गौसे आजम। हुस्न और इश्क की तफसीर है गौसे आजम, गुंचे शब्बरो शब्बीर है गौसे आजम। और पीर जितना भी बड़ा हो उसे कहना होगा, सारे पीरों में बड़े पीर है गौसे आजम। पीर जितना भी बड़ा हो उसे कहना होगा, पीर जितना भी बड़ा हो उसे कहना होगा। कारी हाफिज साहब, निगाहे फेर लेने का हुनर हमको भी आता है, फकत नहीं नजरअंदाज करने में फकत तुम ही नहीं माहिर। क्योंकि मैं देख रहा हूँ सब बोल रहे हैं, कारी हाफिज साहब नहीं बोल रहे हैं। नजरअंदाज करने में फकत तुम ही नहीं माहिर, निगाहे फेर लेने का हुनर हमको भी आता है ना। आइए अब मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उस लहजे से आप मुलाकात करें जो इस वक्त एक आले रसूल की बारगाह में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हुजूर सैयदी सरकार हस्साने मिल्लत, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उस बारगाह की जिसको मकबूलियत हासिल है और मुकम्मल एतमाद हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मोहतरम भाई हाफिज़ो कारी राशिद मसूदी इस्माइली मिंबरे नूर पर तशरीफ रखते हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि मोहतरम कारी राशिद साहब माइक पर तशरीफ लाए। आपसे गुजारिश करूं जरा सा हाथों को उठाइए और मोहतरम कारी राशिद इस्माइली साहब का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। अभी सबकी आवाज बुलंद नहीं हुई है यार, अपनी तारीखों को याद किया करें। शायर ने कहा था, गुलामे हजरत शब्बीर है हल्के में मत लीजिए। शेबू भाई बात कम करिए और मेरी तरफ देखिए। गुलामे हजरत शब्बीर है हल्के में मत लीजिए, वो दुश्मन के लिए शमशीर है हल्के में मत लीजिए। गया है फातिहा पढ़ने किसी अंधे को समझाकर, वो औरंगजेब आलमगीर है हल्के में मत लीजिए। इसी से 313 ने बातिल को हिलाया था, ये नारा नारे तकबीर है हल्के में मत लीजिए। जरा हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकारे गौसे आजम, फैज़ाने सरकारे गौसे आजम, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पाते हैं सरताबा कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, तिनका तो हमारे भी हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे मेहन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पयंबर एक नजर कुनसुए माँ, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबना हुमा वल फातिमा। बेदम यही तो 5 हैं मकसूदे कायनात, खैरुन निसा हुसैनो हसन मुस्तफ़ा अली। मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए अहले सुन्नत, शोरा इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हजरात, मैंने अपने बुजुर्गों से ये सुना है, सलाम करना मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और जवाब देना वाजिब। समझ रहे हैं आप? इसीलिए मैंने आप हजरात को सलाम पेश करके अपने आका की एक सुन्नत पर अमल किया। आप हजरात ने जवाब दिया या नहीं दिया बखूबी जानते हैं। एक मरतबा फिर से सलाम करता हूँ, मुकम्मल बेदारी के साथ मेरे सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम। अभी सबकी आवाज़ नहीं आई है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने गुलामों से, ऐ लोगों, तुम अपने घरों में दाखिल हुआ करो तो सबसे पहले सलाम किया करो। पूछने वालों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे आका जिसके घर में कोई न हो वो किसको सलाम करे? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर भी सलाम किया करो। पूछा गया क्यों? फरमाया, जिस मोमिन के घर में कोई नहीं होता है उसके घर में मैं होता हूँ। समझ रहे? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अगर बात आप तक पहुंच गई हो तो एक मरतबा फिर से सलाम करता हूं, मुकम्मल बेदारी के साथ मेरे सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, खैरियत से हैं आप सब? सलामत रहिए। भाई थोड़ा सा इसमें आवाज़ बढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा माइक आपका चल रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रात बुजुर्गों ने फरमाया है, आइए सबसे पहले वो काम कर लेते हैं जो हमारे और आपके बुजुर्गों का तरीका रहा है। रावी कहता है दुरूद पाक के हवाले से कि जब मेराज की शब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर पेश हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 3 सवाल किए। कितने सवाल? क्या है यार, ये गूंगे बोल देते हैं, ये बहरे बोल देते हैं। नबी जब हुक्म देते हैं तो मुर्दे बोल देते हैं। जो आशिक हैं नबी के उनकी अजमत का ये आलम है, अगर नेज़े पे सर रख दे तो नेज़े बोल देते हैं। आप खामोश है यार। कितने सवाल किए? 3 सवाल किए। आगे से पीछे तक अल्लाह ने जबान दी है तो उस जबान का इस्तेमाल करे। कितने सवाल किए? 3 सवाल किए। अल्लाह पाक अपने महबूब से फरमाता है, महबूब बताओ ये कायनात किसकी है, इसका मालिक कौन है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ रब्बे जुल जलाल बेशक ये कायनात तेरी है, इसका मालिक भी तू है। अल्लाह पाक अपने महबूब से दूसरा सवाल करता है। अल्लाह पाक फरमाता है, महबूब बताओ आप किसके लिए हो, आपका मालिक कौन है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ रब्बे जुल जलाल बेशक मैं भी तेरे लिए हूँ और मेरा मालिक भी तू है। अब तीसरा सवाल सुने और अपने मुकद्दर पे आप हज़रात रश्क करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब से तीसरा सवाल करता है। अल्लाह पाक फरमाता है, महबूब बताओ मैं किसके लिए हूँ? अल्लाह पाक अपने महबूब से फरमाता है, महबूब बताओ मैं किसके लिए हूँ? रावी कहता है जब अल्लाह पाक तीसरा सवाल करता है मेरे आका खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने किए हुए तीसरे सवाल का खुद जवाब देता है। अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ महबूब मैं उसके लिए हूँ जो तुम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करता है। समझ रहे हैं, ये दुरूद पाक की फजीलत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में मेरा कोई भी आशिक अगर मुझ पर दुरूद पढ़ता है उसके दुरूद पढ़ने को मैं खुद समाअत करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप यकीन माने, आप यहाँ बैठकर अल्लाह के रसूल की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में अपनी मज़ार मुक़द्दसा में आराम करते हुए हमारे और आपके दुरूद पढ़ने को समाअत करेंगे। बस इसी अकीदे के साथ आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक पूरा मजमा वालिहाना अंदाज में मेरे आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तकरीबन 1 या है मानता है आपको, आप महबूबे खुदा हैं, मानता है आपको, जर्रा जर्रा दो जहां का जानता है आपको। आने वाले चौथे मिसरे पे इंशाअल्लाह खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ अरबाबे मिंबर की। आप महबूबे खुदा हैं, मानता है आपको, जर्रा जर्रा दो जहां का जानता है आपको। या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। बात चांद की चली, हजरत जावेद सिद्दीकी कहते हैं दंग हैं सब देखकर, आधा इधर आधा उधर। सानी मिसरा सुनिएगा इंशाअल्लाह आप हजरात मचल उठेंगे, है ना। अगर मुंह में जबान है उसका इस्तेमाल करें, जरा लहरा के कहें या रसूल अल्लाह। हजरत जावेद सिद्दीकी कहते हैं दंग है सब देखकर, आधा इधर आधा उधर, हो गया पल में कमर आधा इधर आधा उधर। दंग है सब देखकर, आधा इधर आधा उधर, हो गया पल में कमर आधा इधर आधा उधर। चांद क्या है आसमां को भी अगर कहते हुजूर, वो भी होता टूटकर आधा इधर आधा उधर। चांद क्या है आसमां को भी अगर कहते हुजूर, वो भी होता टूटकर आधा इधर आधा उधर। एक आशिक जब मदीना शरीफ के हिज्र में तड़पता है तो वो कहता है, एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी, एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी, काश होता मेरा घर आधा इधर आधा उधर। एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी, काश होता मेरा घर आधा इधर आधा उधर।
एक शेर पढ़ता हूँ बारगाह सरकार आला हजरत की बारगाह में, जिस पर एहसान है सरकार आला हजरत का, इंशाअल्लाह वो बोलेगा। दंग है सब देख कर राधा इधर राधा उधर, हो गया पल में कमर राधा इधर राधा उधर। चांद क्या है अस्मा को भी अगर कहते हुजूर, वो भी होता टूट कर राधा इधर राधा उधर। एक तरफ मक्के की सरहद एक तरफ शहरे नबी, काश होता मेरा घर राधा इधर राधा उधर। और आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दे, अबे फेंक देंगे काट कर राधा इधर राधा उधर। आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दे, आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दे, फेंक देंगे काट कर राधा इधर राधा उधर। वक्त की किल्लत दामनगीर है, आइए बड़े अदब व एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ मद्दाह रसूल सना खाने मुस्तफ़ा शहंशाह तरन्नुम जनाबे हजरत हाफिज़ो कारी शारिक रजा साहब किबला मिंबर शरीफ पर तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि माइक पर तशरीफ लाए। आपसे गुजारिश करूँ जरा सा हाथों को उठाएं और इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे गौसे आज़म, जश्ने सरकारे गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूदे पाक लबों पर सजा के निकलेगा, जरूर नाते नबी गुनगुना के निकलेगा। नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है, जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा।